हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे मोड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में करवाया था वैसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो मेथड्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज मोड कैन बी लोकेटेड इन टू वेज, बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो स्टूडेंट, सेम यही दो मेथड जो थे वो आपके डिस्क्रीट सीरीज में भी थे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपके सेम ही मेथड हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स कि क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपके ग्रुप्स में होते हैं तो आपको एक फॉर्मूला और निकाल के वैल्यू निकालनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वी डिटरमाइन द मॉडल क्लास, जो आपका ग्रुप होगा, बाय अबव मेथड। मतलब अबव मेथड से या तो बाय इंस्पेक्शन मेथड या फिर बाय ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मॉडल क्लास डिटरमाइन करेंगे। द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको समझना होगा। अगर आपका जो मॉडल वैल्यू है, आपकी कैलकुलेशन इस फार्मूले के थ्रू आउट ऑफ मॉडल वैल्यू आती है, तो आपको अल्टरनेटिव फार्मूले का यूज करना होता है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ मोड इज आउट ऑफ रेंज ऑफ मॉडल क्लास देन वी यूज अल्टरनेटिव फॉर्मूला, दैट इज जो कि आपका z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ हमें उसी कंडीशन में यूज करना है अगर आपका फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने के बाद में आपका आंसर मॉडल क्लास के बाहर का होगा, देन आप इसको यूज करेंगे। मतलब फर्स्ट हैंड आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर आउट ऑफ रेंज आया है। तो ये तो आपको लगाना ही है। अगर नहीं आता है देन आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे मोड को कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड हम कैसे करेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट मोड बाय गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको वेजेस दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड का जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि ग्रुप्स में आपको वेजेस दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब देखिए, आपको मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी समझाया था कि इंस्पेक्शन मेथड आपका वो मेथड होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही होती है, लगभग सेंटर में हाईएस्ट होती है और फिर डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 6, 9, 10, 16, 12, 8, 7 और 1, तो पहले ये इंक्रीज हो रही है, लगभग सेंटर में जहां 16 है हाईएस्ट हो गई और उसके बाद में डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो प्रीवियस डिस्क्रीट सीरीज वाली वीडियो देखिए, वहां पे और डिटेल में समझाया गया है कि कब हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं और कब ग्रुपिंग मेथड का। तो सिंपल सा था कि जब हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं तो इंस्पेक्शन मेथड, और जब इरेगुलर होती हैं या रिपीट हो रही होती हैं तो ग्रुपिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपनी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आपको वहां पे ये भी लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी अच्छी इंप्रेशन जाता है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बाय इंस्पेक्शन मेथड वी गेट दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 16। आप देख सकते हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 है। तो आपका द मॉडल ग्रुप इज 30 to 40। आपका मॉडल ग्रुप क्या हो गया, 30 to 40 हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बाद आपका जब मॉडल ग्रुप हो जाता है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि होता है आपका मोड इज इक्वल टू z, मतलब z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पहले ये समझते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये कौन कौन सी होती हैं।
तो देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपका मॉडल ग्रुप आएगा उसके वाली फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 थी तो इसका मॉडल ग्रुप क्या है 30 to 40। मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट्स कि 16 आपका क्या होगा F1, जो भी आपका मॉडल ग्रुप है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारी F2। देन जो आपका ग्रुप आया है उसके जो ग्रुप्स होते हैं 30 to 40 में L1 जो होगा आपका 30 होगा और L2 क्या होगा आपका 40 होगा। और स्टूडेंट्स I जो होता है आपका वो होता है क्लास इंटरवल। 30 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका क्लास इंटरवल होगा। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं L1 क्या है 30 है, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो भी आपका मॉडल क्लास आया है। F0 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, उससे पहले वाला जो मॉडल है उसकी फ्रीक्वेंसी। देन F2 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास। आफ्टर मॉडल क्लास मतलब जो भी मॉडल क्लास है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और I क्या होगा आपका क्लास इंटरवल बिटवीन L1 और L2 के जो बीच का डिफरेंस है। तो आइए इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर्मूले में। देखिए हमारा L1 कितना है 30, क्योंकि हमारा ग्रुप क्या है 30 to 40, तो L1 क्या हो गया 30 प्लस F1 क्या हो गया उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 16 माइनस F0 क्या है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 10, देन 2 मल्टीप्लाई F1 16 माइनस F0 10 और माइनस F2 है तो F2 है बाद वाली 12 और I क्लास इंटरवल है 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस। स्टूडेंट जब भी आपके पास में इस तरीके की इक्वेशन होती है तो इस 30 को जो पहला वाला जो वैल्यू होती है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। पहले आप पीछे का पोर्शन सॉल्व करेंगे, देन आप इसको जो भी आएगा उसमें प्लस करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 10 60 हो गया, 32 में से 22 गए तो 10, ये आपका 6 आ गया। देन 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट ये हो गया आपका मोड निकल के आ गया। तो ये मेथड था आपका इंस्पेक्शन मेथड। देन आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट मेथड जो कि है हमारा ग्रुपिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स मोड इन ग्रुपिंग मेथड ये सेम बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ तक का जो आपका पार्ट है जो कि आपका डिस्क्रीट सीरीज का था, जिसमें कि आपको एक ग्रुपिंग टेबल बनानी होती थी। तो कुछ बच्चों का यहाँ पे एक मेरे पास मैसेज भी आया था कि उनको थोड़ा सा एनालिसिस टेबल समझ नहीं आया, तो वो स्टूडेंट एक बार यहाँ पे ध्यान से देखें, होपफुली आप समझ पाएंगे। और जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो अगर सेम चीज को हम एक दो बार देखते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है ना, एकदम से देखकर नहीं आ पाता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर पाए, आप कर सकते हैं बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार मिल जाता है आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज जब करते हैं जब या तो आपकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होती हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है कभी घटना कभी बढ़ना, या सेकंड पॉइंट जब आपका कोई फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीट हो रही होती है, तो भी हम क्या करते हैं ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो देखिए 1 2 10 इंक्रीज हो रही है, 4 डिक्रीज हो गई, 10 फिर से इंक्रीज हो गई, 9 डिक्रीज और 2 फिर से डिक्रीज। तो ये आपकी इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम देखें हाईएस्ट नंबर तो 10 है, लेकिन ये 2 बार आ रखा है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, देखिए जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 15 एंड 20 to 25 आर 10 ईच। देखिए 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 10 है, तो हमने लिख दिया है सो वी हैव टू डिसाइड द मॉडल क्लास बाय ग्रुपिंग मेथड। इसलिए हम क्या करेंगे ग्रुपिंग मेथड के थ्रू क्या करेंगे अपनी मॉडल क्लास को डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी मॉडल क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स ग्रुपिंग मेथड में आपको एक इस तरीके से टेबल बनाना होता है।
आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट। आपके लगभग यहाँ पे 8 कॉलम्स बने हुए हैं। देन आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड आपकी ये रो बन जाएंगी। ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके की टेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो मेन है ये 1 से लेके 6 कॉलम्स तो मेन है। देन आपकी एक एनालिसिस टेबल होगी और यहाँ पे आपके जो ग्रुप्स हैं वो आएंगे। तो देखिए सबसे हमने अपने पहले वैल्यू ऑफ आइटम्स लिख दी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 35 to 35। ये आपने मतलब एफ अपनी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपने 6 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको कॉलम नंबर 1 ही काउंट करेंगे। तो यहीं से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक मैंने गलती से एक्स्ट्रा टेबल बना दी, आप लोग इग्नोर करें। देन यहाँ पे बनेगा आपका एनालिसिस टेबल। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है, मेन जो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है उसका मेथड होता है शुरू वाले जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इनके दो के को टोटल करेंगे। आप लाइनिंग वाली कॉपी में करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लाइनिंग्स बना के की हैं, तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपने देखो 1 और 2 का टोटल मतलब दो का टोटल करना है, तो 1 और 2 का करेंगे, 10 और 4 का, 10 और 9 का। यहाँ पे 2 रह गया तो इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही निशान बनाते चलें अपनी कॉपी में और बीच में लाइन के ऊपर लिखें, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 14 और 10 और 9 19 हो गया। देन इसके बाद में यहाँ पे पहले वाले को छोड़ दें, मतलब 1 को छोड़ देंगे, फिर से दो का टोटल करेंगे, तो 2 और 10 का 12 हो गया, 4 और 10 का 14 और 9 और 2 का 11 हो गया। देन यहाँ पे 4 वाले कॉलम में शुरू से लेके 3 तो शुरू से लेके 3 कौन से हो गए, 1 2 और 10 13। देन 4 10 और 9 23 हो गए। फिर 5वें कॉलम में आपको क्या करना होता है, पहले वाले को छोड़ देते हैं और फिर से 3 का करेंगे। तो 1 को हमने छोड़ दिया, 2 10 और 4 का टोटल कितना हो गया 16 और आपका 10 9 और 2 का टोटल हो गया 21। देन 6 कॉलम में हम क्या करते हैं, पहले 2 को छोड़ देते हैं, 1 और 2 को छोड़ देंगे और फिर से 3 का टोटल करेंगे। तो 10 4 और 10 का टोटल हो गया 24 और यहाँ पे तो सिर्फ 9 और 2 ही बचा करना है हमें 3 का, तो इसलिए आगे नहीं होगा, इसको इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको टोटल करना आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुने, आपको फर्स्ट कॉलम में से ही काउंट करते हैं 1 to 6 और फिर ये जो कॉलम्स हैं तो सेकंड कॉलम में हम शुरू से लेके 2 का कॉलम टोटल करते हैं। थर्ड वाले कॉलम में हम पहले को छोड़कर फिर 2 का करते हैं। फोर्थ वाले में हम शुरू से लेके 3 का करते हैं। फिफ्थ वाले में हम पहले वाले को छोड़ के फिर 3 का करते हैं और 6 वाले में हम पहले 2 को छोड़कर फिर 3 का करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी बनाते हैं एनालिसिस टेबल। तो देखिए एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं हम, F1 जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहीं से हम देखते हैं हमारा हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 10 आपका 2 टाइम आया है, तो दोनों लाइनों में यहाँ पे एक आपने टैली बार लगा दिया और एक टैली बार यहाँ पे लगा दिया। देन यहाँ पे क्या है 19 है हाईएस्ट, 10 और 9, तो इनके सामने एक टैली बार आपने यहाँ पे लगाया, एक आपने यहाँ पे लगा दिया। थर्ड वाले कॉलम में हाईएस्ट है 14 4 और 10 का है, तो एक 4 के सामने लगाया, एक 10 के सामने। देन यहाँ पे 23 है 4 10 और 9, तो एक 4 वाली लाइन में, एक 10 वाली लाइन में और एक 9 वाली लाइन में आपने टैली बार लगाया। देन यहाँ पे 21 तो लास्ट वाले 3, तो यहाँ पे एक आपने लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ पे टैली बार लगाया। और यहाँ 24 ही है तो इन तीनों में एक लगा दिया। इसके बाद आपने देखा स्टूडेंट्स की जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ 6 लाइन्स आपके आ गए, तो आपने यहाँ पे इनके सामने नंबर्स लिख दिए 2 3 6 3 और 1। अब देखिए ऑब्वियसली मतलब देखने से ही पता चल रहा है क्लास 20 to 25 का जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो जो कि 6 है, तो आपका जो मॉडल क्लास हो गया वो क्या हो गया आपका 20 to 25। देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सेम वही जैसे अभी आपने पीछे इंस्पेक्शन मेथड में फॉर्मूला लगाया था, आप वही फॉर्मूला लगाएंगे Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसके बाद में बच्चे आप लोग वैल्यूज रख देंगे जैसे मैंने अभी आपको बताई थी वैल्यूज के बारे में।
कि L1 क्या होता है आपकी लोअर वैल्यू, तो आपका ग्रुप क्या है 20 से 25 तो 20 हो गया, प्लस F1 देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपका ग्रुप ही आया है, तो ये L1 ये L2, इसके सामने वाला F1, यहाँ ऊपर F0 और नीचे वाला F2 होता है मल्टीप्लाई बाय I, इन दोनों का डिफरेंस 20 से लेके 25 का जो आपका डिफरेंस है 5 हो गया। स्टूडेंट्स आपने वैल्यू रखी, सॉल्व करा और आपका जो आंसर Z आ गया वो क्या हो गया 24.28, तो ये आपका Z आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो ग्रुप के बीच का ही आना चाहिए। तो 24.28 20 और 25 के बीच का है, तो बस आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ 24.28 के बदले 26 या 27 या कुछ और आ जाता, आउट ऑफ रेंज आ जाता, तो आपको ये अल्टरनेटिव फॉर्मूले का यूज करना होता है, Z इजिकल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। तो आपको ये भी याद करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें पहले वाले फॉर्मूले से आउट ऑफ रेंज आ रहा होता है, तो आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूला लगा के उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मोड की सारी जो क्वेरीज हैं वो आपकी खत्म हो गई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही मेरे को मैसेज के थ्रू बताते रहें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और मेरा को मोटिवेट करते रहें मेरी वीडियो को पसंद करके और उसको सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।